स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीप स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में और उससे जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और अंत में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से होती है। इस सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, ये जुलाई 1944 में जो ब्रेटन वुड्स है न्यू हैम्पशायर यूएसए के अंदर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसके द्वारा दो संस्थाएं बनाई जाती है, एक है आईबीआरडी और एक है आईएमएफ। ठीक है, आईबीआरडी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और आईएमएफ जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये आईबीआरडी जो है बाद में यही जाकर वर्ल्ड बैंक के रूप में काम करने लग जाता है, मतलब यही वर्ल्ड बैंक बन जाता है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में सीधा बात करते हैं। जो वर्ल्ड बैंक है इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी वहाँ पर है। इसके मेंबर्स कंट्री कितने हैं? 189 टोटल मेंबर इसके हैं। इसकी सदस्यता कैसे ली जाती है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो जो कोई भी कंट्री आईएमएफ की सदस्यता लेती है वो डायरेक्ट रूप से मतलब जो वर्ल्ड बैंक है इसकी भी सदस्य बन जाती है। अच्छा, सवाल ये आता है कि वर्ल्ड बैंक क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप है ये 5 संस्थाओं की एक वैश्विक साझेदारी है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में गरीबी में कमी लाना, साझा समृद्धि को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसकी जो 5 प्रमुख विकास संस्था है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक है आईबीआरडी जो कि हम पढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। एक आईएफसी जो कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और एक मीगा है यानी कि मल्टी साइट इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और एक आईसीएसआईडी है जो कि इसका भारत इसका सदस्य नहीं है। 5 इसकी प्रमुख विकास संस्थाएं हैं। ठीक है, इसका जो करंट हेड कौन है, वर्ल्ड बैंक के करंट हेड है अजय बंगा जो कि भारतीय मूल के हैं, भारत के नहीं है, भारतीय मूल के हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं वर्ल्ड बैंक में। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स कौन कौन सी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी करता है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। उसके अलावा और भी कुछ रिपोर्ट्स है, नीचे देख लेते हैं सीधा पहले। जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स है ये भी जारी करता है, लेकिन 2021 से इसे बंद कर दिया गया है। ठीक है, 2020 तक जारी करता था, उसके बाद बंद कर दिया गया है। उसके बाद वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स जारी करता है, इनमें भारत की रैंक देख लेते हैं। जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है और वर्ल्ड डेवलपमेंट दोनों में भारत 130 रैंक पर है। ठीक है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63 रैंक पर था लास्ट, जो 2020 में जारी हुई थी, 21 से इसे बंद कर दिया गया है। वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 38वें रैंक पर था, 2023 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में भारत 134 रैंक पर है। अच्छा, इसका टारगेट क्या है? इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का जो टारगेट 2030 के नाम से फेमस है वो ये है कि अत्यधिक गरीबी को खत्म करना। यानी कि ऐसे जो देश हैं जहाँ पर उसका टारगेट है कि $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम खर्च ना करे, ऐसे व्यक्ति से 3% पर लाना इसकी एक टारगेट में रखा गया है। उसके अलावा निचले स्तर के 40% लोग जो हैं किसी भी देश में जो पॉवर्टी की लाइन होती है, 40% लोग हैं वो एवरेज इनकम है, उनकी इनकम में वृद्धि करना, इसका ये टारगेट भी 2030 तक का टारगेट के साथ में है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक थी। वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई संस्था आईएमएफ है जो कि इसकी ही जुड़वा बहन कह सकते हैं आप, क्योंकि दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो 1944 में हुआ था उसी से हुई थी। सदस्य संख्या इसमें भी वर्ल्ड बैंक के समान ही है, 190। हेडक्वार्टर इसका भी वाशिंगटन डीसी में ही है। इसका फुल फॉर्म हम देख ही चुके हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसमें हमारे काम के फैक्ट्स कुछ ऐसे देख लेते हैं। अच्छा, इसकी जो क्षमता है ये कितने तक का लोन दे सकती है, तो 1 ट्रिलियन का लोन देने में सक्षम है। इसकी हेड कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी हेड है जो कि बुल्गारिया से है, और बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया है, जहाँ पर जो अगली एआई समिट होगी 2026 की वो वहाँ पर होने वाली है। ठीक है, अच्छा हाल ही में जो आईएमएफ है चर्चा में क्यों रहा है? इसने $1.3 बिलियन का पाकिस्तान को लोन दिया है। ठीक है, नॉर्मली ये लोन जो देता है उनका टेन्योर 3 से 5 साल का होता है, लेकिन अगर कोई कम आय वाला देश है तो उसके लिए 4 साल की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो ये था आईएमएफ के बारे में। और उसके बाद हम देखते हैं एक और संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। ठीक है, अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है 24 जनवरी 1971 में। इसका पुराना जब स्थापना हुई थी उस टाइम इसका नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। इसकी स्थापना का जो विचार देने वाला कौन था? वो था क्लाउस श्वाब जो कि अर्थशास्त्री थे और एक इंजीनियर भी थे। ये इंजीनियर प्लस अर्थशास्त्री दोनों हैं। ठीक है, अब इसका जो नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कब पड़ा? तो ये पड़ा है 1987 में। इसका हेडक्वार्टर हम देख लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी एक
बहुत ही फेमस बैठक है जो शीतकालीन बैठक होती है, इसे दावोस बैठक कहते हैं। ये हमें दावोस भी स्विट्जरलैंड के अंदर ही है, वहीं आयोजित होती है। इस वर्ष 20 से 24 जनवरी 2025 में आयोजित हुई थी। 5 दिन तक ये बैठक चलती है। 3,000 से ज़्यादा इसमें जो अर्थशास्त्री और इन्वेस्टमेंट लोग, इन्वेस्टर्स लोग होते हैं वो भाग लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और देख लेते हैं। अच्छा, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था, ये 2015 से पहले सिर्फ एक फोरम की तरह कार्य करता था। यहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे, चर्चाएं की जाती थी, लेकिन ये कोई संगठन का दर्जा नहीं मिला था। तो इसको संगठन का दर्जा मिलता है जो 23 जनवरी 2015 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में इसको मान्यता मिल जाती है। इसके बाद से संगठन के रूप में कार्य करता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, वो देख लेते हैं। इसकी सबसे फेमस रिपोर्ट है जो हाल ही में भी जारी हुई है 2025 की, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ये जारी हुआ है। इसमें भारत की रैंक इससे पूर्व में 133 थी, 133 से अभी 131 पे आ चुकी है। इसके अलावा एक और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये जारी करता है। भारत की रैंक इसमें 71 है, पहले नंबर पर स्वीडन आता है। उसके अलावा एक और रिपोर्ट है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, भारत 131 रैंक पर है, इस पर भी है। वैश्विक यात्रा पर्यटन रिपोर्ट, इसमें 39th प्लेस पर है। और एक आता है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, इसमें 14th प्लेस पर है। और एक रिपोर्ट और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि वर्ल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, इसमें भारत 36 रैंक पर रहता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, वर्ल्ड बैंक, IMF और WEF, ठीक है। ये इतना ही था वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।